आंगन में रौनक है, चहल पहल है। आज की रौनक के लिए 4 दिन पहले से तैयारियां होने लगी थीं। आसपास की सारी ऊबड़ खाबड़ भूमि को समतल किया गया। खाद बनाने के लिए लगाए गए 2 बड़े बड़े गोबर के ढेर हटवाए गए। एक बड़ी कटखल लकड़ियां हटवाकर दूर खेत में रखवाई गयी। भट्टी बनाई गई, चौक लीपा गया, तंबू ताना गया, 8 सैकड़ा पत्तल बनवाए गए। 1.5 किलोमीटर दूर धारे से ढो ढोकर 20-20 बंठे वाले 6 ड्रम पानी से भरे गए। और इतना सब काम करने वालों का खाना पीना 4 दिन से बराबर इसी चौक में हो रहा है। रंगीली पिंगीली, फटी अधफटी, बिन फटी धोतियाँ पहने औरतें गदबद बातें करती। मैं ससुराल की हजार बातें। कभी खिच खिच कर हंस रही हैं, दाने सयानों की नकल बनाती हैं, कभी आसपास घिरे नौनियालों को चुमकार फटकार देती हैं। मर्द भाग दौड़ कर रहे हैं, पर वास्तव में जितना भाग दौड़ रहे हैं उससे कहीं ज्यादा दिखावा कर रहे हैं भागने दौड़ने का। उनकी जुबानें लड़खड़ा रही हैं और पैर भी। दारू की तरंग के बिना कहाँ श्री गणेश करने वाले हैं ये लोग किसी काम का। दूध भरे कड़ाह में डाडू चलाता आलम सिंह कह रहा है, धीरूदा, अरे ओ धीरूदा, कितनी पी तूने। भट्टी में लकड़ी ठूंसता धीरू आलम की जांघ पर जोर से हाथ मारता है, फिर एक आंख दबाकर कहता है, धीत भर के बेटा, धीत यानी कि मन भर के। और पेट, वह भी भरा या नहीं? अरे जब पेट न भरता तो धीत कैसे भरती यार। और तूने पी यार 2 गिलास। पर इतने में क्या धीत भरती। पर वैसे अपना जगदीश का है बहुत दिलदार, अभी मांगू तो 2 गिलास और भर देगा। छोड़ यार, मांग के क्या अपनी इज्जत खराब करनी है। आलम सिंह जोर से डाडू दूध में चलाता है। लगभग आधा लीटर दूध कड़ाह से छलक जाता है। धीरू जल्दी से पास पड़ा खाली बोरा उस पर डाल देता है। आलम यार, जम के काम कर, आखिर में कहेंगे हमें तो पूरी बोतल दो, घर पर पियेंगे। अबे हट, पूरी बोतल की कीमत पता है? 90 रुपए, समझा? कच्ची दारू नहीं है ये कि पूरी ले ले। पर बेटा अपनी जेब से कौन पैसा जाता है साला, कीमत की हम क्यों सोचें। जगदीश व्यस्ततावश पंजों पर दौड़ता सा इधर ही आ रहा है। हाँ बेटा आलम, कुछ जरूरत हो तो बताना। अच्छा। फिर बाह झटका कर घड़ी देखता है और बालों को झटक कर आगे बढ़ जाता है। वह जिधर से गुजर रहा है लोग तन से भले ही कम पर मन से तो बिछ ही जाते हैं उसके आगे। औरतें हंसना बोलना कम कर देती हैं। कोई सर पर पल्ला सरका देती है, कोई ठुड्डी सीने में गड़ा देती है। हर तरफ रुतबा है जगदीश का। पैंट की जेब से कंघी निकालकर वह बालों पर फेरता है। उंगलियों में पहनी सोने चांदी की कई नग जड़ी अंगूठियों को व्यवस्थित करता है और बाह झटका कर घड़ी देखता है और बालों को झटक कर दौड़ता सा किसी दूसरी ओर चल देता है। बहुत व्यस्त है जगदीश मेरा बड़ा बेटा 30 पार कर गया है, पर स्कूलिया लौंडा लगता है अभी। सज धज कर रहने का शौक उसे बचपन से ही था। उसके पिताजी का मनी ऑर्डर आता था हर महीने 100 रुपए। उस जमाने में 100 रुपए बहुत होते थे। पूरे गांव में 100 रुपए किसी दूसरे घर में मनी ऑर्डर न आता था। पर मेरे साथ पूरी पलटन भी तो थी। जगदीश के पिताजी 2-2, 3-3 साल में घर आते, वो भी 4-5 दिन के लिए। ऐसी ही शान थी, ऐसा ही दबदबा। कोई आंख उठाकर बात न कर पाता। मैं तो कतई ही नहीं। आंख न मिला सकी तो क्या, उसी आदमी के 5.5 बच्चों की माँ तो बनी ही थी। बड़ा जगदीश, दूसरा हरीश, तीसरा गिरीश, चौथा सतीश, 5वां आशीष और वह 5.5वां उसका क्या नाम होता जिसका जन्म ही मृत्यु के बाद हुआ। जगदीश के पिताजी घर आए थे 4 दिन के लिए। मेरा 8वां महीना चल रहा था। माँ बनने की तैयारी का सबसे नाजुक, सबसे अधिक कठिन महीना। मेरे लाख मना करने पर भी मैं दर्द से बिलबिलाती रही। वे करवट बदलकर खर्राटे भरने लगे थे। सुबह धनेश्वरी दीदी आई थी। जानकार थी, उसकी मेहनत से मैं तो बच गई। पर जगदीश के पिता चौथे दिन वापस चले गए। धनेश्वरी दीदी अपने दया माया भरे सीने में मेरी दुर्दशा का रहस्य छिपाए मेरी सेवा करते करते इस मृत्युलोक को छोड़कर अमर हो गई। मैं जिंदा थी, घिसट रही थी। 100 रोग मेरे आगे पीछे लगे रहते। मैंने जगदीश से कहा, जग्गू अपने पिताजी को चिट्ठी लिख दे, तुझे साथ ले जाएंगे। किस लिए? वहाँ बढ़िया स्कूल में पढ़ेगा, बढ़िया कपड़े पहनेगा, बड़ा आदमी बनेगा अपने बाप की तरह। फिर बाप बोली, भूल गई पिताजी ने बेल्ट से कितना मारा था ऐसे ही बोलने पर। नहीं रे, भूली कहाँ, पर इस समय तेरे पिताजी सामने थोड़े ही हैं। पर मैं तो हूँ, कह दूंगा पिताजी से। अरे कठोर, माँ को पिटवाएगा तो क्या हुआ, माँ औरत ही तो होती है। फिर मैंने यह पूछने की जरूरत नहीं समझी कि क्या औरत पिटने के लिए ही होती है। जगदीश तो शुरू से ही हूबहू अपने पिताजी की नकल करता। जब मेरे साथ था तब भी और जब बाप के साथ चला गया तब भी।
हरीश गिरीश में थोड़ी लटक झटक थी, पर जगदीश जैसी नहीं। सतीश तो हमेशा बीमार ही रहता और आशीष एकदम मिट्टी का माधो। जगदीश साथ रहकर भी कुछ काम तो करता नहीं था। उसके जाने से सहूलियत ही हुई मुझे, पर माँ थी ना, कलेजा हुक हुक उठता। जरा सा छाती में चढ़क हुई नहीं कि मन हिर हिर करने लगता। पता नहीं कैसा होगा मेरा बेटा, खाना खाता होगा या नहीं, बाप से पिटता तो न होगा, माँ की भाइयों की याद आती होगी, रोता तो न होगा, बीमार तो न होगा। सौ चिंता फिकर। सतीश की बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। मैंने हरीश से चिट्ठी लिखाई, सतीश बीमार है, उसे ले जाओ, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। हरीश ने चिट्ठी लिखी थी, मुझे पढ़कर भी सुनाई थी। मैंने खुद उसे डाकघर के लाल डिब्बे में डाला था कि कहीं खो न जाए। अगले महीने 120 रुपए का मनी ऑर्डर आया था। कोई चिट्ठी नहीं। मनी ऑर्डर में लिखा था, उसे दूध फल खिलाओ। किसे खिलाती, वो जो खाट पर दोहरा चौहरा हुआ जा रहा था पेट दर्द से, मूंग का पानी तक नहीं पी पा रहा था, दूध की बूंद मुंह में न ले पा रहा था, और फल में कहाँ से लाती। न मेरे दादा की मंडी लगी थी, न बाप का बागवान यानी बाग। हरीश ने 2-4 चिट्ठियाँ तो मेरे जोर देने पर लिखी दी, पर उसके बाद वह अड़ गया। मैं नहीं लिखूंगा चिट्ठी। क्यों नहीं लिखेगा? मैंने आंखें तरेरी थी। क्यों लिखूं जब कोई जवाब ही नहीं आता, और वो जगदीश वहाँ ठाट कर रहा है, हम सब सड़ रहे हैं गाँव में। हट चुप, सड़ेंगे क्यों? अपने पुरखों की जगह जमीन है, अपनी धरती, अपना स्वर्ग। मर फिर तू इस स्वर्ग में। वह पैर पटकता चला गया था। गिरीश की खुशामद करके उससे चिट्ठी लिखाई थी। उसके पिताजी आए तो, पर आते ही नरसिंह नाचने लगे। नौकर समझ रखा है मुझे, पैसे किस लिए भेजता हूँ? बच्चे पालने के लिए ना, आगे से परेशान न करना। सतीश को ले जाओ, तुम कहो तो मैं भी चलूं सेवा टहल के लिए। और घर खेत? वे गुर्राए। मैं झुंझला गई। बांझ पड़े घर खेत, मेरी औलाद है तो लाख घर खेत। आगे बोलती इससे पहले ही उनका इतने जोर का थप्पड़ मेरे मुंह पर पड़ा कि मैं लड़खड़ाकर दूर जा गिरी। नाक से खून का छिछाड़ा यानी झरना फूट पड़ा था। वो पैर पटकते बड़बड़ाते बाहर निकल गए। जाहिल औरत, मुंह संभाल कर नहीं बोलती कि किससे बात कर रही हूँ। मैंने बुरा नहीं माना, वो परेशान तो थे ही, जगदीश की जिम्मेदारी भी थी। अब बीमार सतीश कैसे निभेगा? पर सतीश ने खुद ही समस्या की गांठ खोल दी। अगली सुबह उसे हिलाया डुलाया तो उसकी हड्डियां अकड़ चुकी थीं, देह ठंडी थी। इस तरह गया एक पुड़िया दवा के बिना। मेरा मन पागल हो रहा था। घर की एक एक चीज उठा उठा कर उसके बाप के सर पर फेंक फेंक कर मार रहा था, पर देह पथरा गई थी। मुंह से क्या शिकायत करती। वे चौथे दिन चले गए। थोड़े उदास तो थे। हरीश बहुत रोया। हाई स्कूल कर चुका था, उसके आगे गांव में स्कूल नहीं था। बाप के साथ जाने को बिल्कुल मना कर दिया उसने। मैं नहीं जाऊंगा वहाँ जाकर जगदीश पलट कर नहीं आया, और सतीश के लिए वहाँ जगह नहीं थी, है ना? शान बिगड़ती न बीमार बेटे के रहने से। मैंने कहा, ऐसे न बोल बेटा, सतीश तो खुद ही हमें छोड़ गया। पर ले जाने को हाँ तो नहीं बोला था ना? मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, श्रीनगर जाकर हॉस्टल में रहकर पढ़ूंगा। हरीश हॉस्टल में रहने लगा। महीने 2 महीने में आ जाता था। गिरीश के पैर में चोट लगी थी, घाव भरता न था, वह चल फिर भी न पाता था बेचारा। कौन बड़ा वैद्य डॉक्टर बैठा था जिसे दिखाती। हार कर गिरीश से चिट्ठी लिखाई उसके पिताजी के लिए। उन्होंने लिखा था, 15 साल का लड़का है, खुद नहीं आ सकता क्या? गिरीश चिट्ठी पढ़कर रो पड़ा था। जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, जाना ही पड़ेगा। कैसे जा पाएगा बेटा? पैर में इतना कष्ट है। दुनिया में अकेला ही तो आया था, और सतीश भी तो अकेला गया है। मैंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया था। अशुभ न बोल बेटा, ऐसा जाना दुश्मन का भी न हो। परंतु अगली सुबह गिरीश गायब था। मैं शंकाओं से, डर से घिरी बैठी रह गई थी। बाप के ही पास गया होगा क्या? इस तरह बिना बताए जाने की बात कर रहा था, पर कोई भी तो तैयारी नहीं थी। उसके सब कपड़े तक घर पर ही हैं। आशीष से चिट्ठी लिखवाई जगदीश के लिए कि गिरीश की कुशल भेजे। फिर उधर की चिट्ठी की राह देखती रही। जिसने ऐसे दुख के दिन गिन गिन कर काटे हों, वही समझ सकता है उस बेकली को, उस पीड़ा को, उस तड़फन को, उस बेचैनी को। जगदीश का पहला पत्र आया था, झिड़कियों भरा। गिरीश रहता तुम्हारे साथ है और कुशल हमें पता होगी। तो गिरीश वहाँ नहीं पहुँचा। फिर कहाँ गया? मैं जितना कर सकती थी, करवा सकती थी, खोज करती करवाती रही, पर कुछ भी पता न चला। अंधेरी रात ने कहाँ छुपा दिया मेरे लाल को, पता नहीं। आशीष के लिए उठना तो चाहती थी, पर बिस्तर से उठ न पाई। हरीश घर आया था। आते ही पूछा, गिरीश कहाँ गया? कुछ भी पता नहीं चला बेटा। जगदीश के बाप को चिट्ठी भेजी थी? कुनैन से भी अधिक कड़वी थी उसकी बोली। कैसे बोल रहा है तू? मैंने चौंक कर कहा। जगदीश का? हाँ, जगदीश का बाप। जगदीश के अलावा और किसी का भी नहीं, किसी का कुछ भी नहीं।
मैं निरुत्तर थी। झूठी लड़ाइयाँ लड़ने की शक्ति कहाँ रह गई थी मुझ में। मैं तो जिंदगी की सच्चाइयों से जूझते जूझते बिखर गई थी। मेरे बेआवाज आंसू हरीश की हथेलियों में चीखने लगे थे। शायद उसने मुट्ठियां भींच ली थी। मैं फौज में जाऊंगा। मुट्ठियों की तरह ही उसके जबड़े भी भींच गए थे। नहीं बेटा, तेरे पिताजी नाराज होंगे, तू उन्हीं की तरह बड़ा आदमी बनना। भाड़ में जाए ऐसा बड़प्पन। वह शायद इससे ज्यादा कहना नहीं चाहता था और भीतर के उबलते लावे को छुपाने के लिए ही उसने मेरे आंचल में मुंह छिपा लिया था। हरीश फौज में भर्ती हो गया। आशीष हॉस्टल चला गया। मेरा भरा पूरा घर भाए भाए करके निगलने को आता। मैं आंखें मूंदे पड़े पड़े भागती रहती इस सन्नाटे से बचने के लिए। मैं पगलाई सी पुकारती अपने बरसों से बिछड़े बेटे जगदीश को, अपने फौजी बन गए बेटे हरीश को, अपने खोए बेटे गिरीश को, संसार की समस्याओं से छुटकारा पाए बेटे सतीश को और हॉस्टल में पढ़ रहे बेटे आशीष को। मेरे मुंह से तो किसी का नाम भी पूरा नहीं निकल पाता। बस सबके नाम रल मिलकर एक लंबी कराह बन जाते और कभी कभी पलकों की कोरों से बहकर गुनगुने आंसू कनपटियों को सहला जाते। उन दिनों वो 5:30 भी याद आता था और धनेश्वरी दीदी भी। उस दिन न बचाती धनेश्वरी दीदी तो तभी सब दुख छंट जाता। रात का वह तृप्त पुरुष सुबह मूंड दिया जाता। उसे मुंडा देखकर मैं भी तर जाती। 5 बेटों को पाल पोस कर बड़ा करने वाली मैं सौभाग्यवती पुत्रवती उन आखिरी दिनों में बीमार बेहाल होकर गांव वालों की दया पर जीती रही। उन्हीं गांव वालों की जिन्हें मेरे बच्चों का बाप अपने कुत्ते बिल्ली की औकात का समझता। मेरे प्राणों की पुकार क्या कहीं भी नहीं पहुंच पा रही थी और कहीं भी नहीं, परंतु परमेश्वर के पास पहुंच ही गई और मैं माटी की देह से मुक्त हो अनश्वर हो गई। सारे शारीरिक कष्ट छूट गए, सब बीमारियां मर गईं, पर मन की पीड़ा आत्मा का आंचल भी नहीं छोड़ती। मैं अपनी चिता की लपटें देखती रही, अपनी लाल साड़ी चूड़ी बिंदी सिंदूर से सजी संवरी देह को तड़क तड़क कर जलते देखती रही। लोग कह रहे थे भाग्यवान थी सुहागिन मरी, और पुण्यवान भी थी। इधर देश छोड़ी उधर पति आग देने पहुंचा। मैं कुतूहल से उस आदमी को देख रही थी जो कभी मुझे ब्याह कर इसी आंगन में लाया था। जब सब लोग चिता जलाकर लौट रहे थे, उसने धीरे से जेब से एक छोटी कंघी निकाली और सबकी नजरें बचाकर अपनी जुल्फों पर दाएं बाएं फेर ली। मैं खूब हंसी, खुली हंसी जो कभी जीते जी न हंस पाई थी। पर अब हंसने में कोई डर नहीं। मैं शरीर तो हूँ नहीं कि मेरी हंसी कोई सुन ले। मैं जी भर कर हंसी और हंसते हंसते बिलख बिलख कर रो पड़ी। जीते जी तो असगुन के डर से कभी रो भी नहीं पाई खुलकर। फिर इस आदमी के सामने अगर रो देती तो अपनी जहालत गंवारपन का ही सबूत देती और थप्पड़ और लातों का इनाम भी पाती। पर अब न मैं गऊ कहलाते रहने को मजबूर हूँ, न सारी विरक्ति छुपा दबा कर सगुन मनाने को लाचार। मैं हंसी थी कि जिन बालों को वह इतना चाव से सजाता है वे तो मुंडाने ही पड़ेंगे। पर रोई थी यह याद आते ही कि यही व्यक्ति मेरा जीवन साथी था, जिससे मेरे शरीर का साथ तो कुल जमा 150 दिन का रहा भी हो, पर मन का साथ घड़ी को भी न हो पाया। मेरी देह राख हो गई, पर मेरा कोई बेटा मेरे पास नहीं था। मुझे विदा करने एक भी नहीं आ पाया। मैं 5.5 बेटों को जन्मने वाली दहाड़े मार मार कर रोई थी, पर अब इन्हें कौन सुनता। जब देह थी, सर पर लटकती पैनी तीखी दृष्टि की तलवार ने न हंसने दिया न रोने दिया। अब हंसना रोना कोई सुन नहीं सकता। कोई और न सुनता, पर मेरे बेटे सुन लेते। मुझे सर पर एहसान का बड़ा भारी बोझ महसूस हो रहा था। यह सोच सोच कर कि जो आदमी मेरे कठिन से कठिन दिनों में भी 5वें दिन गांव में न रुका, मेरे लिए 13वीं तक रुकेगा। उसके इस्त्री किए 4 जोड़ी शानदार कपड़े चुक जाएंगे। यहाँ कौन धो सकता है उन्हें। उसके जूतों की कपड़ों की चमक हो जाएगी। वो सुगंध में डूबा रहने वाला, थाली में कटोरियों का हार सजा कर खाने वाला कैसे खाएगा अणभुट्टा अणछौंका। और किस लिए इतना कष्ट और सब एहसान मुझ पर मेरे अग्नि समर्पण के बाद। पर मेरी यह परेशानी जल्दी ही खत्म हो गई। हमेशा की तरह ही चौथे दिन अपनी टाई बांध रहा था, जिसे वह गांव आने के बाद उतारता तो फिर गांव से जाते समय ही पहनता। उसके जाने से मुझे राहत ही मिली थी, पर जाने क्यों उसके सांवरे केश बहुत बहुत बुरे लगे थे। जगदीश अपने पिताजी के जाने से पहले ही दिन गांव पहुंचा था। बाप बेटे में थोड़ी देर बातें होती रहीं। बाप ने बेटे को नोटों के बंडल दिए, बेटे ने अपने लाए बंडल भी दिखाए। बाप आश्वस्त हो गया। चलने की तैयारी करते हुए जगदीश से कहा, ध्यान रखना जगदीश, सब कुछ हमारी शान के अनुसार हो, नाक न कटे न नीची हो। वह जुल्फें झटकारता चला गया। नियम से घर में दिया जला। पंडित पूजा पाठ करते रहे। जगदीश
उनके बंधनों की सीमा में कहीं नहीं था। जहाँ दूसरे लोग 2 रुपए खर्च करते हैं, जगदीश 4 खर्च करता रहा। इधर 4 दिनों से तो उसे जरा भी फुर्सत नहीं मिल रही है। 10-10 पेट्रोमैक्स तो यहाँ किसी की शादी में भी नहीं जलते, मेरी 13वीं पर जल रहे हैं। जितना दूसरे घरों में 13वीं करके मिलता, उससे 4-6 गुना तो यहाँ बामणों ने समेट ही लिया है। रेशमी रजाई, निवाड़ का पलंग, बोरा भर बर्तन और गांव की सबसे अच्छी बछिया दान में दी गई है। किसके लिए? गांव भर कई दिनों से जीम रहा है और इतना अच्छा खाना ब्याह शादी में भी नहीं मिल पाता इन्हें। सब तृप्त संतुष्ट छक छक कर जा रहे हैं। यह सब किसकी तृप्ति के लिए, किसकी शांति के लिए? जगदीश सबका ख्याल रख रहा है। खाया कि नहीं, खाना अच्छा तो लगा, घी और लो, घर भी ले जाओ, तुम्हारे घर के सब खा गए कि नहीं, पूछो, पता करो। सारे दिन उसके मुंह में ऐसे ही शब्द रहे हैं। बेटा आलम, कुछ कसर तो नहीं रही ना? जगदीश पूछ रहा है। आवाज में चिंता कम है, गर्व ज्यादा। कैसी बात करते हो काका, ऐसा बढ़िया खाना और इतनी बढ़िया शराब मैंने तो क्या गांव के किसी ने कभी खाया न पिया। जगदीश संतुष्ट होकर मुस्कुरा रहा है। आशीष और हरीश नहीं आ पाए काका? आलम ने पूछा है। हाँ, आशीष के इम्तिहान चल रहे हैं, इसलिए उसे खबर नहीं की। हरीश आजकल कहाँ है मुझे पता ही नहीं, खबर क्या करता। बाल तुमने भी कटाए नहीं काका? आलम ने डरते डरते पूछा, पर जगदीश को गुस्सा आ गया। भवें चढ़ाकर बाल झटक कर बोला है, अरे छोड़ो, किस जमाने की बातें करते हो? यही तो बुराई है तुम गाँव वालों में, कमी निकाले बिना रह थोड़े ही सकते हो। अरे इतना खिलाया पिलाया उसका नाम नहीं, देख रहे हो तो मेरे बाल। अच्छा बताओ, मैं बाल कटवा लेता तो तुम्हें क्या मिल जाता? कल मुझे शहर जाना है, सभा समाज में शान है मेरी, शान बिगड़ती है, सूरत बिगड़ती है बालों के बिना। इतने बड़े व्यापारी की सूरत बिगड़ते देखकर मजा लेना चाहते थे तुम लोग। आलम घबरा गया, बात संभालता हुआ बोला है, नहीं नहीं काका, तुम तो पक्के श्रवण कुमार हो। बस आखिरी दिनों में तुम्हारी माँ उदास बहुत रही, साथ ले जाते या कुछ जल्दी ही आ जाते। आलम की अधूरी बात भी जैसे मेरी पूरी कहानी कह गई, पर जगदीश के तो जबड़े ही भींच रहे हैं। तो क्या कभी मरती नहीं? जगदीश के दांतों के बीच मेरा 20 बरस का मोह भरा मन फंकी यानी बुकनी बन गया है। यही है मेरा पहला पहला सबसे बड़ा, सबसे अधिक जिम्मेदार बेटा, पिता की परछाई। आलम सिंह हानि के डर से सहम गया है। दारू का नशा उड़ गया। तुरंत बात संभाल कर कह रहा है, काका तुमने तो राजे रजवाड़े मात कर दिए। और फिर जगदीश के पैर दबाते हुए कह रहा है, तुम तो कलयुग के श्रवण कुमार हो काका। अरे श्रवण कुमार साला क्या करता अपनी माँ की इतनी शानदार 13वीं इतनी धूमधाम से? जगदीश ने एक नई सीलबंद बोतल आलम सिंह के आगे सरका दी है। ले तू भी क्या याद करेगा कि जगदीश काका ने अपनी माँ की 13वीं पर दी थी। पर हाँ, जब भी वो साला मेरा फौजी भाई गांव आए, उसे बताना सब कि किस शान से हुआ यहाँ सब काम। मैं चाहती हूँ कि कस कर अपने कान बंद कर दूं, पर कौन से कान? जब देह थी, बेटों के बोल सुनने को तरसती तड़पती रह गई। घड़ी को घड़ी भरम होता था, किसी ने पुकारा है माँ। अब मरकर जिसकी आवाज सुनने को मिली, उसने एक बार न पुकारा माँ। दीवार से लगी मेरी बड़ी सी तस्वीर पर फूलों की माला है, धूप दीप है, बस एक बार पुकार देता कोई, मुंह से न सही, बस मन से ही, बस केवल मन से ही, माँ या कि मेरे बच्चों की माँ। 13 दिन पहले ही निपटी अपनी देह याद आ रही है। वह आकार जो अपने खून से सींची रचनाओं को देखने के लिए आखिरी घड़ी तक तड़पता रहा। वह आकार जो किसी की नेह भीगी छुअन न पा सका, किसी के सहानुभूति भरे 2 बोल जिसे नहीं मिल सके, किसी की बिना वासना की प्यार भरी आँखों के लिए जेठ की धरती सा मन तपता तड़कता रहा। पर जिस बादल के टुकड़े पर नजर गड़ी थी, वह उड़ उड़कर कभी आया भी तो बरसा नहीं, तरसा कर ही चला गया। जिस तरह आज मेरा मोह भंग हुआ है, भगवान कई बरस पहले कभी क्यों नहीं हो गया होता तो क्या इस तरह कोई बिना रख रखाव के सामान की तरह जी लेती मैं, जिसे पति ने बेटों ने अपनी सुविधा के लिए प्रयोग किया और फिर परे सरकाकर भूल गए। जिस घर को जोड़े बनाए रखने के लिए मैं खुद गालन अर्थात कच्चे मकान की चिनाई में प्रयोग होने वाला मिट्टी गोबर का मसाला बनती रही, उस घर वालों ने कम से कम घर के दोनों श्रेष्ठों ने तो पुत्या यानी लिपाई के लिए प्रयोग होने वाला कपड़ा की तरह ही काम के लायक न रहने पर फेंक ही दिया मुझको, और अब अपने हाथ धो रहे हैं नोटों की बरखा में। लोग क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, मुझे नहीं जानना। मैं तो बस यही समझ पाई हूँ कि इस निर्मोही नगरी में मेरा कोई इतना भी अपना नहीं कि शोक में मेरे लिए 4 बाल ही उतार देता। जन्म भर में गिरस्ती में लिथड़ती रही, जो रीति रिवाज देखे उन्हीं को धर्म माना, उन्हीं में मुक्ति जानी।
गांव की कितनी सारी औरतों को मरते देखा है मैंने। सास मरी हो चाहे बहू, घर के सारे मर्द गंजे दिखाई देते। मुंडे सर का आदमी देखकर कैसी तो सब दया करते हैं उस पर और जाने वाली की आत्मा की शांति मांगते हैं। कैसा तो दिल कसक जाता है। कौन देह से मुक्त हुई होगी, किसके पीछे घर अंधेरा हुआ और चूल्हा सूना। जन्म भर कमर कस कर जुटी रही जिनके लिए, सोचती रही इतने तो हैं मेरे लिए रोने वाले। मरूंगी तो कितने सर बाल उतार देंगे मेरे लिए, बाल जो हर सर की शोभा हैं, ताज हैं, शान हैं। कितने सारे बाल धूल में गिर पड़ेंगे श्रद्धा से, सम्मान से, दुख से, बिछोह में। कितने सारे बाल गिरेंगे और कितने सारे आंसू। मैं मूर्ख इसी में अपना जीवन सफल समझती रही कि जन्म सफल हो जाएगा देह छूटने के बाद। बिस्तर, बर्तन, वस्त्र, भोजन, भला इनका अब मैं क्या करूंगी। मेरे नाम से ये सब ढोंग क्यों, दिखावा क्यों। जीते जी मैंने तिनका तिनका दाना दाना बचाया, अब मेरे नाम पर इतनी बर्बादी। पर यह भी जानती हूँ कि अभी ये सारे ढोंग एक बार फिर और होंगे। यह सब बर्बादी एक बार और की जाएगी। एक बार मैं और इसी तरह भुनाई जाऊंगी। फिर एक बार मेरा बेटा या पति गांव में आएंगे, अपनी जयकार करवाएंगे, यश कमाएंगे एक बार और फिर मेरी बरसी पर। लेकिन ये सब एहसान ढोने तब मैं यहाँ नहीं होंगी, मैं कहीं भी नहीं होंगी। मैं मतलब कि एक भटकता हुआ मन, एक भटकती हुई आत्मा। पता नहीं कब तक मैं यहाँ भटकती रहती, पता नहीं कब तक मोह में लिथड़ती रहती, कब तक बिसूरती रह जाती। लेकिन अब एक पल नहीं, एक घड़ी नहीं रहूंगी यहाँ, क्योंकि ढोंग तो कोई 100 बार कर ले, पर मोह भंग एक ही बार बहुत है।